तो लो जी, दिया बहू ने खुद सास ससुर को अपना पक्ष रखने का मौका। जिन लोगों को लगता था कि अरे हम तो एक साइड सुन रहे हैं, एक पक्ष सुन रहे हैं, दूसरा पक्ष तो हमने सुना ही नहीं, वो सास ससुर बेचारे अपनी साइड रख ही नहीं पा रहे। सबसे पहली बात तो उनके पास सोशल मीडिया की कमी ही नहीं थी पक्ष रखने की, और दूसरी बात सपना ने खुद से सामने से ऑफर दिया, सामने से कॉल करके बोला आप अपना पक्ष रखिए और कुछ भी कट नहीं होगा। लेकिन उधर कोई पक्ष था ही नहीं रखने के लिए। सपना का वीडियो आया है, आप लोगों ने देख लिया होगा, और जितने भी कुछ मतलब सपना का जैसे जैसे वीडियो आता जा रहा है, जैसे जैसे कुछ कुछ डाउट्स जो भी मन में उठ रहे थे या आज भी उठ रहे हैं कुछ लोगों के, वो डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं। कुछ डाउट्स मेरे मन में भी थे। सपना के प्रति गलतफहमी कभी नहीं थी, सास ससुर के प्रति सिंपत्ति थी थोड़ी सी, लेकिन जैसे सपना ने वो पिछला वाला वीडियो डाला लाइव, उसके बाद तो वो भी सिंपत्ति ख़त्म हो गई। जो एक पर्दा डाला था वो भी ख़त्म हो गया। सपना ने खुद से अपने सास ससुर को कॉल किया और बोला पापा जी मैं शिवपुरी आ रही हूँ। तो उधर से पापा जी का रिप्लाई आता है क्यों, किस लिए। ये उम्मीद नहीं थी रिप्लाई की, क्यों शिवपुरी नहीं आ सकती क्या, घर को छोड़ के आ गई, चलो वो नाराज़गी में रिश्ते ख़त्म होंगे क्या। अब वो उस घर में दोबारा कदम नहीं रख सकती, क्यों, किस लिए। और फिर नेक्स्ट डे दादा दादी का कॉल आता है कि बच्चों से बात करा दे। सपना भी यही सवाल बोल सकती थी, क्यों, किस लिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने कितने प्यार से बच्चों से बात कराई अपने सास ससुर की। हाँ, बेटी से बोल रही है दादी बाबा नमस्ते करो, दादी से बाबा से। वो नहीं, अगर वो चाहती भी तो मना भी कर सकती थी। जाहिर सी बात है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो मना ही करता। शायद मैं भी कर देती अगर उसकी जगह होती तो, कि जब हमको कुछ समझा ही नहीं, कूड़ा कचरा समझ के रखा है, हमको कुछ देना ही नहीं चाहते इस तरह से, मतलब जो कुछ भी उसके साथ हुआ है सबको पता है। शायद कोई भी उसकी जगह लेडी होती मना कर देती, किस ये हमको तरसा रहे हैं, रुला रहे हैं, अब हम भी इनको तरसा से नहीं कराएंगे बात। लेकिन उसने बात कराई बहुत ही अच्छे से, प्यार से, और बार बार उसने ये बोला आपका जब मन करे आप बात कर लेना, आपका जब मने जब कॉल कर लेना। उसको ना एक छोटी सी, मतलब बोलते हैं ना, सपना बोले या ना बोले, लेकिन मुझे पता ये इतना महसूस कर गई कि उनकी जो एक कॉल आई है ना बच्चों के लिए, उससे ना सपना का थोड़ा सा मतलब खुशी मिली है उसको, क्योंकि वो आई थी तभी से उम्मीद में थी कॉल करेंगे बच्चों से बात करेंगे, कॉल करेंगे। और इस चीज़ के लिए वो रोई भी थी कि मुझे लगता था वो अब बात करेंगे, अब कॉल करेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद टूट गई। हालांकि शायद उन्हें को डर लग रहा होगा कुछ बात करने में। जो सपना ने सामने से कॉल किया तो फिर उन्हें नेक्स्ट डे बच्चों से बात करने के लिए कॉल किया। और सपना ने हर बार बोला अगर आपको बात करनी है तो कर लिया करिए, आपको जब मन करे जब कर लिया करिए। बट कि उधर से सपना से बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी सपना बराबर कर रही थी। ये उसकी बहुत ही बड़ी महानता बोलूँगी मैं इस चीज़ को। सपना ने कॉल किया था परसों, दादा दादी का कॉल आया था कल। सपना ने कॉल में बात की अपनी शादी के जेवर की और मथुरा वाले घर की, कि वो मथुरा वाला घर मुझे चाहिए। जिस जिस चीज़ में मतलब उसके पैसे जो कुछ भी हो, उसने अपने लेन देन की बात की। सपना का कहना है कि मैं जो ख़ानदानी जो दादा दादी की जो भी जायदाद प्रॉपर्टी होती है वो मुझे नहीं चाहिए। तो पहली बात मैं बता दूं सपना, जो सास ससुर की तुम्हारे की प्रॉपर्टी है ना, एक वो बार को उस पर तुम्हारा हक नहीं बनता होगा। एक बार को वो चाहें कि हमने अपनी कमाई से कमाया हम नहीं देंगे, एक बार को उस पर हक ना बनता होगा। लेकिन जो पुश्तैनी ज़मीन होती है ना, उस पर हक बनता है। लेकिन सपना ना तो सास ससुर की कोई भी चीज़ मांग रही, उस पर अपना हक जता रही, ना जो पुश्तैनी चीज़ें हैं जो भी ज़मीन जायदाद जो कुछ भी है ना, उस पर हक जता रही। सपना सिर्फ अपनी कमाई का मांग रही है और अपने पति, तो वो गलत नहीं कर रही। और दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसका हक लेने से नहीं छीन सकती। और उधर से सब मना हो गया, सब मना हो गया। क्या है, क्या लेने आएगी, कुछ नहीं है तेरा। पूरा मेटाडोर तो तू भर के ले गई, तो भाई भर के ले गई थी वो सिर्फ अपने सामान से, अपने कपड़े से और अपने सामान से, बाकी वो और कुछ भी नहीं लाई आप लोगों का। क्या उस घर में उसका इतना कोई हक अधिकार नहीं। उधर से सामने से सपना के ससुर जी का कहना है जीते जी मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, मेरे मरने के बाद बच्चों का है।
जीते जी सपना का भी कहना है, जीते जी तो आप बच्चे के नहीं हुए, मरने के बाद क्या है, हैं? जब आप जीते जी आप छाती से लगाए बैठे हो, कल को क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको जो भी इंसान बहला रहे हैं, फुसला के जो सपना को घर से निकलवाए, क्या गारंटी है कि कल को आपको बहला फुसला के आपसे साइन ले लेंगे, आपका सब कुछ कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, बहला फुसला के आपका सब कुछ लूट लेंगे। जो मतलब जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से जो साजिश जो षड्यंत्र है, आप ऐसे फंस जाएंगे, लोग इस तरह से आपको बेवकूफ़ बना देंगे कि फिर ना तो जीते जी कुछ रहेगा, ना मरने के बाद कुछ रहेगा। सपना और कुछ नहीं मांग रही, बोल रही है आपका जो है आप किसी को दे दो, या फिर जो भी आपकी प्लानिंग है। तो उधर से बोला कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, ये तेरा जो तुझे जो सोचना है सोच ले। बल्कि सपना ने हर वीडियो में ये भी बोला कि अगर आपको अपना पक्ष रखना है आप अपना पक्ष रखिए, मैं कोई भी चीज़ कट नहीं करूँगी, पूरा क्लियर सबको दिखाऊंगी। लेकिन उधर से मना कर दिया, हमारा कोई पक्ष है नहीं, हमको कुछ नहीं रखना, भगवान के भरोसे भगवान के वहाँ पक्ष रखा है। तो वो तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन अगर जिन लोगों को लगता था ना, दूसरे साइड की बात नहीं सुनी, दूसरे साइड की, अगर सपना ने कुछ गलत किया होता ना, अगर सपना उस घर में कुछ गलत करके आई होती ना, तो अगर ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, सपना ने बोल दिया था, हालांकि वीडियो में मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप अपनी बात रखो, मैं सबको सुनाऊंगी। अगर सपना कहीं भी गलत होती, कोई भी मन में अगर वो होता, अगर सपना इतना अत्याचार करके आई होती ना ससुराल पे, तो सपना ऐसे नहीं बोलती। अगर उसने बोला भी तो जो भी ससुर हैं वो अपनी बात रख देते कि तू क्या कम पड़ी, तू हमारे साथ ऐसे करके गई, वैसे करके गई, ये लेके गई, वो लेके गई। लेकिन उधर से कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि वो पक्ष रखेंगे कहाँ के, उनका पक्ष नहीं सुना जा रहा। पक्ष रखेंगे कि उनके पास है ही नहीं पक्ष रखने के लिए, और सब चीज़ देने से मना कर दिया। जो बोलते हैं ना, मैंने उसमें कुछ कमेंट्स देखे थे कि सपना जो भी मतलब शादी वाला जो भी गहना ज्वेलरी होता है, सपना ने बोला कि जो भी मेरी शादी का जो भी गहना है वो मुझे चाहिए। उन्होंने बोला कि शादी का तेरा नहीं है। सपना ने बोली ठीक है, वो भी मैं देख लूँगी। वहाँ उसमें कुछ कमेंट्स थे कि नहीं, शादी का जो भी गहना होता है वो बहू का ही होता है, तुम्हारा ही है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो भी चीज़ें जो शादी में जो भी गहना चढ़ाया हुआ होता है ना, वो सिर्फ एक दिखावा होता है, ज़्यादातर सिर्फ एक दिखावा। उसमें बहू का इतना सा भी परसेंट नहीं रहता, इतना सा भी परसेंट नहीं होता। सब शादी होने के 2-4 साल बाद, 2-4 महीने बाद सब बहू से छीन के रख लिया जाता, ये कह के कि ये हमारा है, मायके से नहीं लाई थी तुम, ये चीज़ हमारी है, हमने बनवाई है, अपने बाप के से नहीं लाई तुम। ज़्यादातर घरों में यही होता है, और मेरी बात से कौन सहमत है ज़रूर बताना। ज़्यादातर जो शादी में चीज़ चढ़ाई जाती है ना, वो सिर्फ एक दिखावा होती है, सिर्फ दिखावा, अपना कुछ नहीं होता उसमें, सब छीन के रख लिया जाता है। खैर, वो तो शादी का गहना वो भी चीज़ चलो अलग है। उसके हस्बैंड ने जो उसकी आखिरी निशानी थी, मतलब देखो, चीज़ और ये सारी चीज़ें ही मायने नहीं रखती, कुछ चीज़ें यादें भी होती हैं। उसके हस्बैंड की यादें हैं जो उन्होंने, राजीव भैया ने जो सपना को दिया था गले का, जो कुछ भी था, दादाजी ने दिया था, चैन दिया था, आशीर्वाद था। तो ये चीज़ें ना कुछ यादें भी होती हैं। अब मानो कि उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम संभाल के रखना चाहते हैं यादों के तौर पर। हर चीज़ों को पैसे से और उससे नहीं तोला जाता। कुछ चीज़ें भावनाएं ऐसी होती हैं, कुछ यादें ऐसी हमारी जुड़ी होती हैं, कुछ ऐसे होता है ना यार। तो कम वो चीज़ भी देने से इनकार कर दिया, ये चीज़ गलत है। तो फाइनली आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि उधर की साइड का कोई पक्ष है ही नहीं, कुछ भी नहीं। अगर होता तो वो ज़रूर रखते। खैर, आपका क्या सोच विचार है इस वीडियो पर, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।